तो जैसे कि तुम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में गोल्डन रूल्स पढ़ा होगा, तुम लोगों को याद है। आज मैं उसी गोल्डन रूल्स को एक बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ये चैप्टर में जर्नल एंट्रीज करने में, एंट्रीज पुट करने में, एंट्रीज लिखने में आसानी हो गोल्डन रूल्स अप्लाई करके। ये गोल्डन रूल्स खास तौर पे फॉर दिस चैप्टर नंबर 7। तो गोल्डन रूल्स में मैं यहाँ पर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की। जब मैं बात करता हूँ पर्सनल अकाउंट की तो तुम लोगों को भी पता है पर्सनल अकाउंट याद होगा 11th में, नेम ऑफ पर्सन, किसी इंसान का नाम या कोई नाम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कोई कंपनी का नाम हो गया, बैंक का नाम हो गया। तो जैसे आउटस्टैंडिंग, ये सब हम लोग ने पढ़ा था 11th में, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। पर इस चैप्टर में खास तौर पे जो तुम लोगों को याद रखना है नेम ऑफ पर्सन, जो किसी का नाम रिप्रेजेंट करता है। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? जब डेबिट की बात करेंगे तो डेबिट द रिसीवर, जिसके भी नाम के आगे डेबिट लिखेंगे मतलब उस आदमी को या उस बैंक को या उस कंपनी ने कुछ रिसीव किया है। अगर उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो उसने कुछ दिया है, वो गिवर हो गया। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और ये कुछ नाम है जो तुम लोगों को इस चैप्टर में याद रखना है, मतलब ये आएगा तो याद रखना है पर्सनल अकाउंट है। पहला है नेम ऑफ पर्सन, किसी इंसान का नाम आया तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल यूज़ करोगे। बिल आया या बैंक का नाम आया तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट खास तौर पे शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं, जिससे हम लोग कोई प्रॉपर्टी तो नहीं खरीदते हैं, वो खर्चे हमारे रेगुलर होते हैं बिजनेस में, जो हम लोगों को शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं या शॉर्ट टर्म लॉसेस, मतलब लॉसेस होते हैं पर हमेशा नहीं, वैसे लॉसेस होते हैं या कोई गेन होते हैं। तो गोल्डन रूल है नॉमिनल अकाउंट का, जिसमें लिखा है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब भी खर्चा या नुकसान होगा बिजनेस में उसको डेबिट साइड में लिखोगे, और जब भी बिजनेस में कोई इनकम होगी या गेन होगा, प्रॉफिट होगा, तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये भी हम लोग ने 11th में पढ़ा था, नॉमिनल अकाउंट। ये खर्चे से हम लोग कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे तुम्हारे घर में लाइट का बिल भरते हो तुम लोग, या ज़मीन का टैक्स भरते हो, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, केबल का वाले का पैसा, इससे कोई जायदाद नहीं खरीदते हो तुम लोग। लेकिन ये खर्चे ऐसे जो हर महीने होते रहते हैं, रेगुलर होते रहते हैं, उसको हम लोग नॉमिनल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, मतलब नॉमिनल अकाउंट में आता है, जो खर्चे बार बार होते रहते हैं। इस लेसन के अंदर कुछ ऐसे नाम हैं जहाँ पर तुम लोगों को नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई करना है। तो जैसे कि इंटरेस्ट आ गया तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, ये इंटरेस्ट अगर खर्चा है तो डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट हो गया, नोटिंग चार्जेस हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, डिस्काउंट हो गया। ये नॉमिनल अकाउंट के लिए याद रखना है। अब बात करते हैं रियल अकाउंट। ये भी तुम लोग ने 11th में पढ़ा, याद होगा। रियल अकाउंट खास तौर पे जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम लोग बोलते हैं जायदाद खरीद ली। जैसे ये खर्चे बार बार नहीं होते, लेकिन जब भी हम लोग एक कोई चीज़ लेते हैं और वो एक प्रॉपर्टी बन जाती है और काफ़ी साल तक लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट मिलता है, वो खर्चे को हम लोग कहाँ शो करते हैं? रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया उसको डेबिट करो, जो गया उसको क्रेडिट करो। और इस लेसन में खास तौर पे तुम लोगों को रियल अकाउंट का गोल्डन रूल याद रखना है, कैश। अगर कैश आया जिस ड्रॉवर के पास, जिसने बेचा सेलर, तो वो कैश को डेबिट करेगा, और कैश जिसके पास से गया वो कैश को क्रेडिट करेगा। जैसे कि यहाँ पर बायर ड्रॉवी